तो दोस्तों मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि सोनी दुनिया का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन कैमरा सेंसर्स बनाता है और पिछले साल हमें मिला था सोनी का IMX586 सेंसर जो एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर था जो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में था, बजट से लेकर फ्लैगशिप तक। और इस साल हमें मिल रहा है सोनी का IMX689 सेंसर जो अगेन 48 मेगापिक्सल का सेंसर है लेकिन फ्लैगशिप सेंसर है और वो यूज़ किया गया है OnePlus 8 Pro में। और उसके साथ ही हमें मिला सोनी IMX का 686 सेंसर जो एक 64 मेगापिक्सल का सेंसर है और वो हमें मिला Poco X2 में। तो आपके मन में डाउट हुआ होगा कि भाई OnePlus ने 64 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों नहीं डाला OnePlus 8 Pro में। वेल उसी सवाल का जवाब मेरे पास है। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फोन हिंदी। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मिस्टर फोन हिंदी में एक नया चैनल अपलोड हो जाएगा। और हम कम्युनिटीज़ भी बना रहे, बड़े वाले कम्युनिटीज़ बना रहे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, बिल्कुल जाके वो चेक कीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप आपकी स्क्रीन में अभी देखोगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा स्पेक डिफरेंसेस जो है IMX 689 का 686 के कंपैरिजन में। तो IMX 689 जो है आपको ज़्यादा बड़ा सेंसर देता है और आपको ज़्यादा बड़ा पिक्सल साइज भी देता है IMX 686 के कंपैरिजन में। और अगर इस स्पेक्स के हिसाब से देखा गया तो फिर आपको ज़्यादा बेटर लो लाइट सेंसिटिविटी मिल जाएगा 689 में और ज़्यादा ही बेटर नेचुरल बोके भी मिल जाएगा। लेकिन इमेजेस देखने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने टेस्ट वाकई में कैसे किया है। और सिंस हम सिर्फ कैमरा सेंसर परफॉर्मेंस का टेस्ट कर रहे हैं, इसमें मैं दूसरे कैमरास जो है जो अल्ट्रा वाइड हो गया या टेलीफोटो हो गया OnePlus 8 Pro और Poco X2 में, मैं उन कैमरास की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। ये जो कंपैरिजन है ये इन दोनों फ़ोन्स के बीच में नहीं है लेकिन इन दोनों के सेंसर्स के बीच में है। मेरे को सिर्फ सेंसर डिटेल्स देखना है और आर्टिफैक्टिंग अगर इश्यूज़ है, अगर कुछ कलर एबरेशन है, मुझे वो देखना है। और टेस्ट के लिए मैं मोस्टली तो रॉ इमेजेस शूट करने वाला हूँ और उसको JPEG में कन्वर्ट करने वाला हूँ Lightroom यूज़ करके दोनों फ़ोन्स में। इसका कारण यही है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम OnePlus और Xiaomi यूज़ करता है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो इसके लिए मुझे सिमिलर रखने के लिए Lightroom यूज़ करना था। लेकिन 2 या 3 सेक्शंस में आपको स्टॉक कैमरा कंपेरिजन में मिल जाएंगे। जब हम वो सेक्शन में पहुँचेंगे तो मैं बता दूंगा क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टॉक कैमरा। तो हमारा कंपेरिजन पहले क्लोज रेंज शॉट्स के बीच में होगा। और अगर ये शॉट्स देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा Lightroom में शूट किया जैसे मैंने बताया और JPEG कन्वर्शन किया है ऑटो करेक्शन टूल के साथ। पहले रॉ इमेज देखते हैं IMX 689 को IMX 686 के कंपैरिजन में। और जो OnePlus 8 Pro में जो स्पेक्ट्रा 480 ISP है उसके साथ आपको ज़्यादा बेहतरीन शैडोज़ और हाईलाइट्स में बेटर कंट्रोल मिल जाता है रॉ के इमेज में ही। लेकिन हम Lightroom इस रीज़न के लिए यूज़ करें ताकि हम ये इश्यूज़ को फिक्स करें पोस्ट में। और अब आप जो आपकी स्क्रीन में देख रहे हो वो है एडिटेड JPEGs। अगर दोनों के बीच में अगर आप जूम इन करे बिना देखोगे तो फिर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। लेकिन जूम करने पे और 100% क्रॉप में आपको जो बुक का बाइंडिंग एरिया है उसमें IMX 686 ज़्यादा क्रिस्प लगेगा। लेकिन IMX 689 IMX 686 के कंपैरिजन में और ज़्यादा क्रिस्प लगता है जब आप वो बेस्ट सेलर का टेक्स्ट है उस एरिया में पहुंच जाते हो। और 689 में ना वो सेम प्रॉब्लम है जो सैमसंग के 108 मेगापिक्सल सेंसर में मिलता है, जो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है ये बड़े सेंसर से। और जब आप वाइड f/1.8 एपर्चर लेंस ऐड करते हो तो वो प्लेन ऑफ फोकस को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। इसी कारण क्या होता है कि आपको काफ़ी सारे आउट ऑफ फोकस एरियाज जो क्लोजअप सब्जेक्ट्स में वो देखने को मिलता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाले पिक्चर में देख लो, मतलब वो बुक में जो राइट स्पाइन में है वो आउट ऑफ फोकस है। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है ब्रांड से कि अगर कोई वेरिएबल अपर्चर सॉल्यूशन दे देते तो और भी बेहतर हो जाता, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्लोजअप शॉट्स लेता हूँ लैंडस्केप शॉट्स के कंपैरिजन में और मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग सा लगा। तो अगले इमेज में जब हम जाते हैं तो मैंने 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया था बुक के साथ, तो फिर ज़्यादा मुझे बुक फोकस में मिल गया सोनी IMX 689 के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलेंट डेप्थ ऑफ फील्ड जो रियर में है, वो जो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड आपको मिलता है वो IMX 689 में 686 से बहुत ही बेहतरीन मिलता है। और डिटेल्स हो भाई साहब बहुत ही तगड़ा है। और इस पिक्चर से आपको पता चल जाता है कि जो बड़ा सेंसर है सोनी IMX 689 का और उसके साथ जो ज़्यादा पिक्सल्स भी मिल जाते हैं आपको, दोनों ही मिल के आपको एक बेहतरीन बोके, बेहतरीन क्रिस्प सा इमेज मिल जाता है क्लोजअप में। लेकिन आप ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते हो सब्जेक्ट की, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो सब्जेक्ट का है फोकस से हट जाएगा। अब तीसरे पिक्चर पे चलते हैं और इसमें मेरे डॉगी मीसा का पिक्चर है और इसमें उस डॉगी का जो कोट है एकदम ब्यूटीफुली कैप्चर किया है दोनों ही IMX 686 और 689 ने।
लेकिन अगर आप जब कॉन्सेंट्रेट करो बेड के एलिफेंट लोगो के पास, और आप देखोगे कि 689 जो है ज़्यादा ही शार्प और डिटेल्ड है। और अगर आप पिक्चर के एजेस में देखो जहाँ पे वो कलरफुल मैट बैठा है, वहाँ पे IMX 689 ज़्यादा डिटेल्स आपको निकाल के लेके आता है कंपेयर टू IMX 686। बात ये है ओवरऑल कि 689 686 से बेहतर है, ज़्यादा डिटेल्स लेके आता है और ज़्यादा क्रिस्प लगता है कंपेयर टू 686। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्लोजअप से लैंडस्केप की तरफ, और आप दोनों ही सेंसर्स के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस नोटिस नहीं कर पाओगे जब आप जूम इन करोगे डेड सेंटर इमेज के। लेकिन अगर आप जो बिल्डिंग कोने में है, राइट बॉटम राइट कॉर्नर में है, जिसमें क्रिस क्रॉस अप पैटर्न लगा हुआ है, अगर उसको कंपेयर करोगे IMX 689 और 686 के कंपैरिजन में, IMX 689 ने तो 686 को पछाड़ दिया है। इनफैक्ट अगर आप और भी डीप जाओगे और जो वाइट बैल्कनी रेलिंग जो देखोगे बॉटम मोस्ट कॉर्नर में, तो 686 सेंसर में आपको कलर फ्रिंजिंग और एबरेशन दोनों ही देखने मिलेगा। हाउएवर ऐसा एक सिमिलर फ्रिंजिंग आपको राइट साइड बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज में IMX 689 में देखने को मिलता है। आप एक ग्रीन कलर का नॉइस देख सकते हो इसमें। लेकिन यहाँ से हम चलते हैं टॉप राइट कॉर्नर में, और IMX 689 वापस सुपर क्रिस्प लगता है कंपेयर टू IMX 686। एसेंशली यही हम वापस कंफर्म कर रहे हैं कि IMX 689 जो है काफ़ी एक रिजॉल्विंग सा सेंसर है और बेहतरीन डिटेल्स लेके आता है कंपेयर टू 686। सो या 48 मेगापिक्सल का सेंसर 64 मेगापिक्सल के सेंसर से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अभी हम करेंगे डायनेमिक रेंज का परफॉर्मेंस, और इसमें मैंने यूज़ किया है स्टॉक कैमराज दोनों के, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें जो मैटर करता है वो सिर्फ सेंसर के डिटेल्स नहीं है, बट काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। और एविडेंटली जो OnePlus 8 Pro है वो मल्टी स्टैक प्रोसेसिंग बेहतरीन करता है कंपेयर टू पोको X2। जो स्पेक्ट्रा 480 ISP आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 865 के साथ, वो काफ़ी पावरफुल है स्पेक्ट्रा 350 ISP के कंपैरिजन में जो स्नैपड्रैगन 730 में मिलता है आपको पोको X2 में। इनफैक्ट OnePlus इतना कॉन्फिडेंस है HDR से कि आपको जो अल्ट्रा शॉर्ट HDR है वो एक डिफ़ॉल्ट स्विच्ड ऑन ऑप्शन है OnePlus के कैमरा ऐप में, और मुझे कोई रीज़न लगता नहीं कि आपको ये स्विच ऑफ करना भी चाहिए। इमेजेस को शूट करने में और प्रोसेस करने में OnePlus 8 Pro बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अभी हम पिक्चर्स की बात करें तो फिर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाता है शैडोज़ और हाईलाइट पोर्शन में OnePlus 8 Pro में। और अगर आप पोको X2 के शॉट को देखो तो कॉर्नर के डार्कर पोर्शंस में आपको ज़्यादा नॉइज़ दिख जाएगा। तो या एसेंशली जो है कि डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस में OnePlus 8 Pro जैसे फ्लैगशिप बेहतरीन परफॉर्म करता है कंपेयर टू पोको X2। तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है दोस्तों कि कैमरा का सेंसर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ आपको जो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग मिलता है और जिसको ISP कहते हैं, और आपको जो लेंस जो अटैच लेंस मिलता है सेंसर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कैमरा का सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। और इस सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के कारण ही हुआवे, गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स जो है काफ़ी बढ़िया कैमरा प्रोसेसिंग करते हैं, और उनके कैमरास बहुत बेहतरीन होते हैं उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में। और इसका कारण ये है क्योंकि सैमसंग, गूगल, हुआवे और एप्पल काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा डालते हैं कैमरा का सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बेहतर करने के लिए, और इसके कारण ही आपको फ्लैगशिप फ़ोन्स एक्सपेंसिव भी होते हैं। मुझे पता है कि मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर हट गया, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैमरा का कैमरा बनाने के लिए कितना एफर्ट लगता है, और कैमरा और इमेजेस और फोटोग्राफी करने के लिए क्या क्या जाता है उसके पीछे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कंपैरिजन ट्यूबलाइट सिनेरियो में। तो मतलब ये रूम जो है एक ट्यूबलाइट से पूरा लाइट किया गया है, और आप देख सकते हो कि जो कॉर्नर्स में जो नॉइस है वो कंट्रोल करने में IMX 686 बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, और जो IMX 686 का इमेज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट सा भी लग रहा है। और अगर आप टेलीफोन के एरिया की तरफ देखो और वो स्टोरेज यूनिट जो है उसके पास देखो, तो फिर IMX 689 ज़्यादा क्रिस्प है कंपेयर टू IMX 686। सो ओवरऑल इंडोर कैमरा सैंपल्स में भी IMX 689 बेहतर है 686 के कंपैरिजन में। तो फाइनली हम चलते हैं लो लाइट शॉट्स में, और इसमें फिर से मुझे स्टॉक कैमरा यूज़ करना पड़ा क्योंकि लाइट रूम में आपको नाइट मोड नहीं मिलता, तो इसके लिए मैंने स्टॉक कैमरा यूज़ किया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी लाइट पिकअप कर लेता है IMX 686 में, ब्राइट एक्सपोजर है। और लेकिन अगर आप क्लोज जाके देखो तो फिर IMX 689 ज़्यादा क्लीन है, आपको डिटेल्स ज़्यादा क्लीन दिखेंगे कंपेयर टू IMX 686। आपको नेचुरल सी डिटेल्स मिल जाएगी। इवन अगर आप दूर से कोई दूर वाली बिल्डिंग देखो जिसमें स्काई है पीछे ब्लैक कलर का, वो भी काफ़ी क्लीन है कंपेयर टू 686। और जब आप नाइट मोड स्विच ऑन करते हो तभी आपका पिक्चर और ज़्यादा क्लीन हो जाता है, और आप देख सकते हो कि OnePlus 8 Pro का एल्गोरिदम कितना ही बेहतर है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रा मूव करिए और देखिए वो जो पेप्सिको लोगो है वो बिल्डिंग में, वो कितना क्लीन है वो एरिया कंपेयर्ड टू पोको X2 जो IMX 686 के साथ आता है। तो IMX 689 लो लाइट
परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। तो मैंने अभी क्या किया, उसके बाद सेकंड इमेज के लिए मैंने पूरा ही डार्क कर दिया इमेज, बिल्कुल ज़्यादा लाइट था ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे IMX 689 ने 686 को कंप्लीटली पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हो जो इमेज है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैमरा परफॉर्मेंस है IMX 689 का, जो लो लाइट सेंसिटिविटी हो जाए या फिर डिटेल्स हो जाए या फिर क्रिस्पनेस हो जाए, बहुत ही बेहतरीन है कंपेयर टू IMX 686। तो मेरे मन में कोई डाउट है ही नहीं, अगर आप लो लाइट शॉट्स ले रहे हो तो फिर IMX 689 IMX 686 से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों टेस्टिंग हो गया है, आपको कोई डाउट है कि IMX 689 686 से बेहतर है? इसका कारण सिर्फ यही है कि IMX 689 में आपको बड़ा सेंसर मिल जाता है और उसके कारण आपको ज़्यादा पिक्सेल्स भी मिल जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि आपको ज़्यादा टेक्सचर मिल जाता है डिटेल्स में, प्लस आपको ज़्यादा नेचुरल बोका मिल जाता है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली लो लाइट परफॉर्मेंस भी 689 का 686 से डेफिनेटली बेहतर है। तो ये चीज़ें मैटर करती है, ज़्यादा रेजोल्यूशन मैटर नहीं करता। इट डजंट मैटर कि आपके फ़ोन में 64 मेगापिक्सल है या 48 मेगापिक्सल है। जो मैटर करता है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको बेहतरीन पिक्चर्स आने चाहिए और क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए, और उस मामले में 689 जो OnePlus 8 Pro में है वो बेहतर है। एंड ऑफ कोर्स OnePlus ने अच्छा डिसीजन लिया है सोनी IMX 689 यूज़ करके। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, मोर मेगापिक्सल्स इज़ नॉट इक्वल टू बेटर इमेजेस। लेकिन मेरा एक कंसर्न है फिर भी ये OnePlus 8 Pro के कैमरा में, और बड़े सेंसर से जनरली, कि वो है कि बड़े सेंसर के साथ यहाँ पे वाइडर एपर्चर लेंस अटैच किया जाता है, f/1.8 f/1.7 जो भी लो आप, और उसके कारण क्या होता है कि आपको जो मतलब सब्जेक्ट है, अगर आप क्लोज शॉट ले रहे हो तो फिर वो चीज़ आउट ऑफ फोकस चले जाता है। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हुआ है और ये मैंने ऑफकोर्स रिव्यू में भी बताया था। और अगर बात की जाए सोनी IMX 686 की, ये फिर भी एक बहुत ही बढ़िया 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, और ये एक्चुअली पोको X2 जैसे मिड रेंज स्मार्टफोन्स में सही बैठता है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया सेंसर है। तो आप लोगों को क्या लगा सोनी IMX 689 और 686 के कंपैरिजन में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल बात करना चाहूँगा। मेरा नाम है एरशाद, आप देख रहे हो मिस्टर फ़ोन हिंदी। गुड बाय एंड गॉड स्पीड माय फ्रेंड्स, और बिना भूले सब्सक्राइब कर दीजिएगा।